हाउ टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट। नमस्कार, मैं विनोद शर्मा मेरे चैनल कस्टम वाला के माध्यम से आज आपको हाउ टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ज्ञानवर्धक इन्फॉर्मेशन के लिए मुंबई के JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट पे आपका स्वागत करता हूँ। आज का विषय क्या मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ या इंपोर्ट कर सकता हूँ और उसके लिए मेरे को किस तरह की रिक्वायरमेंट्स होंगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डील अगर आप कर लेते हैं उसके बाद आपको एक आपके डॉक्यूमेंटेशन, आपके प्रोसीजर्स को कंप्लीट करने के लिए एक CHA की आवश्यकता होती है। CHA जिसे बोलते हैं कस्टम हाउस एजेंट। ये गवर्नमेंट के सारे लाइसेंस होते हैं और इनको प्रोसीजर्स की कंप्लीट गाइडेंस अपडेट्स होते हैं। इसीलिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए एक CHA की आवश्यकता पड़ती है। अब हाउ टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं और आप एक डील आप कर चुके हैं तो उसके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट रहेगी कि आपको एक चाहिए IEC इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, आपका GST, आपका एक प्रीमिसेस का एड्रेस, आपका KYC, ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके अलावा आपकी किस तरह की शिपमेंट इंपोर्ट की है एक्सपोर्ट की, उससे संबंधित डॉक्यूमेंट्स के बारे में एक CHA आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन देता है, जैसे कि इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, बिल ऑफ लाइडिंग, कंट्री ऑफ ओरिजिन। अगर किसी कंट्री से हमारा कोई बेनिफिट है तो उसके कुछ डिफरेंट सर्टिफिकेट, किसी तरह की कंप्लायंस, केमिकल टेस्ट रिपोर्ट्स, BIS, EPR, ऐसी बहुत सी जानकारियाँ जो कि एक आम आदमी को जब वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है उसको नहीं होती। इन सभी प्रोसेस के लिए एक CHA का होना ज़रूरी है। मैं विनोद शर्मा, ओनर VS भगवती शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो कि पिछले 25 सालों से CHA की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। मेरे ऑफिस मुंबई, दिल्ली और अन्य मेजर पोर्ट्स पर हैं। हम डिफरेंट कमोडिटी का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की प्रोसेस अपने क्लाइंट्स के लिए करते हैं। हमारे पास हज़ारों सेटिस्फाइड कस्टमर हैं। अब मैं बात करूं एक्सपोर्ट की, तो एक्सपोर्ट के अंदर जब आपका एक डील किसी भी आपके सप्लायर, आपके बायर से होता है तो उसके बाद आपका काम शुरू होता है। आपका जब गुड्स पैक हो जाता है और आपको एक वैल्यूएशन का पूरा क्राइटेरिया जब आपका कंप्लीट हो जाता है तो आपका एक CHA आपको इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट और अन्य रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के लिए आपको एक इन्फॉर्मेशन देता है। सारी इन्फॉर्मेशन के बाद आपका एक शिपिंग बिल फाइल किया जाता है, जिसकी प्रोसेस कस्टम ऑफिसर्स करते हैं। कस्टम ऑफिसर्स प्रोसेस करने के बाद आपके गुड्स को किसी भी वेयर हाउस में, जो कि JNPT के नियर बाई भी हो सकता है, और आप अगर मुंबई नहीं है तो किसी भी शहर में जो डिफरेंट ICD हैं, इनलैंड कंटेनर डिपोज, उनके वेयर हाउसेज, उनके गोडाउंस में आपका माल पहुंचा दिया जाता है। वहाँ पे उसका इंस्पेक्शन, एग्जामिनेशन किया जाता है और उसके बाद जब ये निर्धारण किया जाता है कि आपकी दी हुई जानकारी कंप्लीट है तो उसको फर्दर प्रोसेस करने के लिए लेट एक्सपोर्ट का ऑर्डर दिया जाता है और वहाँ से आपको एक ग्रीन सिग्नल होगा कि आपका एक्सपोर्ट माल कंटेनर में स्टफ़ होने के बाद ट्रेन के माध्यम से, रोड के माध्यम से या जो फिजिबल ट्रांसपोर्टेशन है भारत की किसी भी मेजर पोर्ट पे जो कि कनेक्टेड है, जिसके लिए निश्चित किया गया है, उसी में से एक पोर्ट है जिसका नाम JNPT है, वहाँ माल भेज दिया जाता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि JNPT पे आने के बाद उसका मूवमेंट होने के बाद ये किसी भी बड़े जहाज़, जिसे को हम वेसल बोलते हैं, उस पर चढ़ा दिया जाता है और एक्सपोर्ट का प्रोसीजर पूरा कर दिया जाता है। एक्सपोर्ट के बाद की जो अन्य फॉर्मेलिटीज़ या प्रोसीजर्स है उसके लिए आपका CHA आपको पूरी जानकारी देता है। और मैं समझता हूँ कि ये जानकारी जो मैंने आपको दी है ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी और फ्यूचर में भी ऐसी ही इन्फॉर्मेशन और अच्छी जानकारी के लिए मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी और आपसे अनुरोध करूँगा कि मेरे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए। और अगर हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी यू आर वेलकम। थैंक यू, नमस्कार।